तो दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 10वीं का हिंदी चैप्टर का नाम है 20 के दांत। इसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेन साहब के पास किस रंग का मोटर कार है। तो सेन साहब के पास काला रंग का मोटर कार है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारे क्या होगा आंसर सही होगा। चलिए ए को हम क्या करते हैं टिक करते हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इसको याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है। तो 2 का आंसर होगा 20 के दांत तथा अनेक कहानी से लिया गया है। तो 2 का आंसर नंबर बी को याद रखना। चलिए बी को हम टिक करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं वाकिफ शब्द का अर्थ क्या है। तो वाकिफ शब्द का अर्थ होता है परिचित, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर सही होगा। सी को हम टिक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं नलिन बिलोचन शर्मा विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा डी नंबर 1959 ईस्वी हो जाएगा। चलिए डी को हम टिक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं में हुआ। तो 5 नंबर का नलिन बिलोचन शर्मा की कविता से में हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। तो 6 नंबर का मनोवैज्ञानिक आंसर हो जाएगा। चलिए ए को हम बी को हम टिक करते हैं। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विधियों को उजागर करती है। तो 7 का आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग का। चलिए हम इसको टिक करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खोखा खोकी किस भाषा का शब्द है। तो खोखा खोकी यह बांग्ला शब्द है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा आंसर सही होगा। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 9 नंबर सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। तो सेन साहब के पास 5 लड़कियां थी, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं सोफर शब्द का अर्थ है। तो 10 नंबर का ध्यान रखना सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। चलिए फिर से अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 11 नंबर। थोड़ा इसको ऊपर की ओर करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन का है ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। तो 11 का आंसर हो जाएगा सी नंबर सेन साहब, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी दे रहा है। चलिए इसको हम टिक लगाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 12 नंबर क्वेश्चन का नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई। तो ध्यान देना 12 सितंबर 1961 ईस्वी को होते ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था। तो 13 नंबर की याद रखना उसके पिता के हाथों से पीटता था, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी क्या होगा आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। तो 14 नंबर की आंसर हो जाएगा नलिन बिलोचन शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं गिरधन लाल कौन है। तो गिरधन लाल मदन का पिता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही होगा। तो 16 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारा रिक्वेस्ट यह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप सभी यदि हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम आप सबके लिए क्या करें मेहनत करेंगे और इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे। इससे क्या होगा हमारा मनोबल बढ़ेगा और मनोबल बढ़ेगा तो हम इसी तरह के बहुत सारे वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए होंगे। तो चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा डी नंबर सुशील थी। सुशील मतलब होता है बहुत शांत, तो 16 का आंसर डी नंबर हो जाएगा। इसको टिक करते हैं, डी नंबर इसको याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है सेन साहब अपने पुत्र, यानी कि सेन साहब का पुत्र कौन था? खोखा। तो सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, तो बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना चाहते, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा में आंसर सही होगा। तो 17 का ए नंबर आंसर याद रखना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। मदन की उम्र क्या थी? तो 18 का आंसर हो जाएगा मदन का उम्र 5 से 6 वर्ष थी, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आंसर सही होगा। ए को हम क्लिक करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो लट्टू के खेल में, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा 19 का सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तो ध्यान देना 20 का आंसर होगा 2 दांत तोड़, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर सी आंसर दे रहा है। 2 दांत क्या होगा, उसको टूट गया था, यानी कि वो लड्डू खेलने गए तो कासू ने क्या किया, मदन को दांत को तोड़ दिए। तब पूछेगा कितने? तो 2। तो याद रखना 2 इसमें ऑप्शन सी में दे रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? तो 21 नंबर का सेन साहब के फैक्ट्री, जो कि सेन साहब था ना, उनके फैक्ट्री में काम करते, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब किसके व्यंग से ऐठ कर रह गए? तो 22 नंबर का आंसर होगा पत्रकार महोदय के व्यंग से, जो कि पत्रकार थे ना, तो सेन साहब से आकर सवाल पूछ रहे हैं कि आपका बेटा क्या बनना चाहते हैं, तो उसको पत्रकार से कहा व्यंग, यानी कि तंग हो गए। तो इसका 22 का आंसर ए नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मदन किसका पुत्र था? तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। 13 का आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा सही याद रखना। देखो 23 नंबर का बी नंबर आंसर गिरधन होगा। मदन किसका पुत्र था? तो गिरधन जो कि उसका नौकर था सेन साहब के। और खोखा किसका पुत्र था? तो खोखा याद रखना सेन साहब के पुत्र था, जो कि इंजीनियरिंग बनाना चाहता था। अब पूछेगा सेन साहब कौन था? तो मालिक था। तो सेन साहब के कितने पुत्री थी? तो सेन साहब के 5 पुत्री थी। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 24 नंबर का है 24 नंबर क्वेश्चन, 20 के दांत पाठ कैसी विद्या है? तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा कहानी है। 20 के दांत कैसी है? कहानी है, इसको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है बहुत। कह 25 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की कार की कीमत है? तो 25 नंबर 7,500 या थे ना, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर ये हमारा क्या है आंसर सही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर की ओर इसको करते हैं हम। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? तो 27 का याद रखना आंसर 22 सितंबर 1917 ईस्वी को हुआ था। चलिए सी को हम टिक लगाते हैं। 26 का बी होगा, थोड़ा मिस्टेक हुई। 26 का आंसर हो जाएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। किसका? नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म हुआ था, जो कि 20 के दांत का क्या है एक लेखक है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक पढ़ने में हो जाती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 27 नंबर का 27 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखना सी नंबर बड़घाट पटना में हुआ था, जो कि बिहार में पड़ता है। तो 28 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो कि लेखक है, उनके पिताजी के नाम पंडित रामावतार शर्मा थे। तो इसका आंसर 28 का ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। 29 नंबर कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो नलिन बिलोचन शर्मा जी का पिता का नाम नहीं, माता का नाम पूछ रहा है, माता जी का नाम क्या था? तो 29 नंबर का आंसर याद रखना रत्नावती शर्मा, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आंसर सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का है
दृष्टिकोण किसकी रचना है? तो दृष्टिकोण नलिन बिलोचन शर्मा जी की रचना, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा आंसर करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व है? तो उसके माता पिता यानी कि सेन साहब पर गर्व था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा सी इसका डी नंबर इसका सही होगा। 31 का डी नंबर याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? तो मोटर कार का खोखा था ना, यानी कि सेन साहब का पुत्र, उससे ही खतरा था। तो इसका 32 का सी नंबर ये याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर की इसको करते हैं। तो चलिए 33 नंबर क्वेश्चन का है, सेन साहब की आंखों का तारा था। तो सेन साहब को उसके बेटा था ना खोखा, वो इसके आंखों का तारा था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा बी हमारा आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। खोखा के दांत कितने तोड़े? तो किसने तोड़े, यानी कि खोखा के दांत किसने तोड़े? तो मदन के बेटा। तो मदन के बेटा कौन था? तो मदन के बेटा कौन था? नहीं, गिरधन। गिरधन के बेटा कौन था? मदन। तो इसका आंसर होगा ए नंबर क्या होगा, मदन ने खोखा के दांत तोड़े थे। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर इस हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उसकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं, यह पंक्ति है। तो यह 20 के दांत से लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आंसर सही होगा। चूँकि 20 के दांत में एक झोपड़ी वाले, क्या कि झोपड़ी वाले कौन था? गिरधन लाल था। और सेन साहब एक बहुत बार का व्यक्ति जो कि अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता था। तोड़ फाड़ उसके बेटा कोई करता था, उसको समझता था कि बेटा हमारे इंजीनियरिंग के काम सीख रहे हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो ध्यान देना कि 35 का आंसर बी क्या होगा सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पाँचों बहनें किसकी थी? तब बहन पूछा, तब बहन किसकी थी? खोखा की बहन थी, जो कि सेन साहब की बेटियाँ थी 5। तो ध्यान रखना 36 का आंसर बी क्या होगा सही होगा। चलिए 37 क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनने जा रहा हूँ, यह कथन किसका है? तो ध्यान देना 37 का आंसर ए नंबर होगा, जो कि सेन साहब कहते थे। तो 37 का ए आंसर क्या होगा सही होगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। से मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी नंबर मार, यानी कि मार खाना उसको बहुत आसान बात थी, किसी से पिटा जाता था। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी नंबर खोखा के अनुसार। तो याद रखना 39 का बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सेन साहब के मित्र कौन थे? तो सेन साहब के मित्र थे पत्रकार महोदय। तो इसका आंसर क्या होगा पत्रकार सी आंसर होगा। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौवों की जमानत में शामिल होने के लिए कौन लग रहा था? तो इसका होगा 41 नंबर का आंसर बी होगा हंस। क्या होगा बी हंस आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेन साहब की मोटर कार थी, तो सेन साहब की मोटर कार स्ट्रीम इट जैसे, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आंसर सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? तो 43 का आंसर हो जाएगा गिरधन लाल को, जो कि मदन का पिता थे। तो उसी को खूब फटकार यानी कि खूब बोले थे। चलिए 44 क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है किससे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था? तो सेन साहब की पुत्रिया, जो कि बहुत सुशील थी, बहुत चुपचानी थी, बहुत शांत थी। तो 44 का आंसर डी होगा सेन साहब की पुत्रियों से। गिरधन लाल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था? तो वह निम्न माने क्या होता है नीच वर्ग को वह प्रतिनिधित्व करता था। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है नलिन बिलोचन शर्मा कथ्य कल्पित तथा भाषा आदि स्तरों पर आग्रही थे। तो 46 का आंसर हो जाएगा नवीनता मैंने कहा नया। तो हमारा सी आंसर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। और इसको याद रखना, और यदि नहीं समझ में आए तो वीडियो को फिर से क्या करना शुरू कर लेना, और इसको याद रख लेना। चूँकि ये भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं और इसी तरह का ऑब्जेक्टिव हम लाते रहेंगे।
और फिर से याद करा दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चूँकि आप सभी को सभी स्टूडेंट का हमके सपोर्ट की क्या है ज़रूरी है, इसलिए चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।